दोस्तों YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिनके टाइटल कहते हैं 1 घंटे में कर्ज हो जाएगा ख़त्म, एक झटके में कर्ज हो जाएगा ख़त्म, 18 घंटे में 2 करोड़ का कर्ज वापस किया, 15 घंटे में 50 करोड़ का कर्ज वापस किया। तो बहुत सारे वीडियोस चलते हैं जो कर्ज मुक्ति के उपाय क्लेम करते हैं कि हम बताते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात आप लोग भी जानते होंगे कि कर्ज मुक्ति अगर करनी है तो उसके लिए स्पेसिफिक पहले ये देखना पड़ता है कि आपकी पत्रिका में किस तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसकी वजह से कर्ज बन रहा है, उसके हिसाब से उपाय कराए जाते हैं। और कोई भी एक झटके वाला समाधान नहीं होता। अगर आपने बहुत समय से कोई भी प्रॉब्लम को एक्यूमुलेट किया है तो उसका निवारण होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर ये देखकर कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में खराब होकर बैठा है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आप कोशिश भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन पे ऑफ नहीं कर पा रहे, उसको देखकर उपाय कराए जाते हैं। तो जब उनको देखकर उपाय कराया जाता है तो उसका फ़ायदा ज़्यादा रहता है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश करके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि कुछ ऐसे प्लैनेट हैं जो कर्ज को बढ़ा देते हैं, कर्ज ना पे ऑफ हो ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मंगल का आपकी पत्रिका में बध होना, खाना नंबर 6 जो है, जो रोग ऋण शत्रु का माना जाता है, उसका एफ्लिक्टेड होना, राहु का आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब होना। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जहां व्यक्ति लालच में आकर, जहां 10 को 100 करने के चक्कर में उसने क्या किया, जो अपने पास पैसे थे वो भी यूज़ कर लिए, उधार भी ले लिया और 10 को 100 करने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट कर दी। पता चला जो 10 की इन्वेस्टमेंट करी थी, 100 तो बहुत दूर की बात है, वो 10 भी चले गए हाथ से। और फिर ऐसी स्थिति के अंदर मानसिक कष्ट, मानसिक प्रताड़ना, और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कर्ज जब बढ़ता चला जा रहा है, आप वापस नहीं कर पा रहे, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी खराब होने लगती है। और ऐसे केसेस में व्यक्ति बहुत बार नेगेटिव स्टेप्स भी उठा लेता है, बहुत सारी सुसाइडल टेंडेंसीज भी व्यक्ति में आ जाती हैं। आज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक उपाय लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि आप कहते हैं कि हम कंसल्ट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ पैसे नहीं है, उपाय नहीं कर पा रहे। तो एक उपाय लेकर आया हूँ, लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं है कि एक झटके में आपका कर्ज खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, इससे रिलीफ जरूर मिलेगा। और दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर थोड़ा सा भी रिलीफ मिल जाता है ना, तो व्यक्ति कहता है मैं और मेहनत कर सकता हूं। तो आज मैं उस उपाय पर आपसे बात करूंगा, किस तरह से करना है, क्या उसके लाभ होंगे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों, जो ये उपाय पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इससे पहले बैकग्राउंड मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर कर दी कि अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल बध हो रहा हो, या राहु की वजह से आपने लालच में या बहुत जल्दी डबल करने के चक्कर में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी। और दोस्तों, एक बात और भी बहुत देखने में आई है, कई बार लोगों पे कर्ज इसलिए बढ़ जाता है कि कोई अचानक घटना हो गई, कोई बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी के लिए कर्ज लेना पड़ गया और अब वो कर्ज पे ऑफ नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में राहु की पोजीशन भी देखी जाती है। जो मैं आज उपाय बता रहा हूं वो मंगल बध को ठीक करने में भी मदद करेगा। राहु की अगर स्थिति खराब है, राहु से आपको समस्याएं हो रही हैं, तो वो भी ठीक करने में आपकी मदद करेगा। अब ये जो उपाय है दोस्तों, इसके 2 पार्ट्स हैं। करना किस तरह से ये समझ लीजिए। इस 2 पार्ट्स में मैं 2 कैटेगरी में 2 एक्टिविटीज में बांट रहा हूं। सबसे पहला काम तो ये करना है, आपको एक कर्ज मुक्ति गोला बनाना है। ये कर्ज मुक्ति गोला क्या है दोस्तों, इसमें 800 ग्राम आटा ले लेंगे आप। नॉर्मल आटा, आप जो गेहूं का आटा होता है वही लेना है। इसके अंदर 800 ग्राम आटा ले लीजिए। 80 ग्राम गुड़ लेना है, यानी उसका 10%। 80 ग्राम गुड़ लेना है, 80 ग्राम काले तिल लेने हैं। ये 3 वस्तुएं ले ली। एक बार रिपीट कर देता हूं, 800 ग्राम आटा ले लिया गेहूं का, 80 ग्राम गुड़ ले लिया, 80 ग्राम काले तिल ले लिए।
जो काले तिल और गुड़ है, गुड़ को अच्छे से मैश कर लीजिए ताकि वो पाउडर बन जाए, और इसी तरह से काले तिल को भी मैश कर लीजिए ताकि वो पाउडर बन जाए, चाहे उसको ग्राइंड कर लीजिए किस तरह से, वो पाउडर बन गया। तो ये तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए, यानी आटे के अंदर आपने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब उस आटे को आप गूंद लीजिए पानी डालकर, उसके अंदर कुछ और चीज़ नहीं डालनी, पानी से आपने आटे को गूंद लिया और उसको एक गोले की फॉर्म में ले आए आप। ये जो उपाय है आपको 2 दिन की ऑप्शन है आप जिस पे कर सकते हैं, या तो आप शनिवार रात को करो सूर्यास्त के बाद, पहली चीज, या फिर अमावस्या पर भी कर सकते हो, किसी समय कर लो अमावस्या वाले दिन, चाहे दिन में कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो, दोनों में से कोई एक दिन चूज कर लेना, क्योंकि ये जो उपाय है आपको 3 महीने लगातार करना पड़ता है, यानी 1 महीने, इस बार 1 महीने करोगे, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। तो ये जो आपने कर्ज मुक्ति गोला बनाया है, अपने सामने रखते हुए, अपनी पूरी एनर्जी को फोकस करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे ऊपर जो ऋण है, जो मेरा कर्ज है, वो किसी भी तरह से पे ऑफ हो जाए, किसी भी तरह से मैं वापस कर सकूं, मेरी समाज में बदनामी ना हो, ये सोचते हुए, ये फीलिंग करते हुए कि जो मुझसे गलती हुई है, जो मेरे पुराने अपराध हैं उसको क्षमा किया जाए। ये आपने जो कर्ज मुक्ति गोला है किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, जहां पर चींटे चींटी इसको आराम से खा लेंगे। तो पहला कार्य तो आपने ये कर दिया, सबसे पहले ये आपका ये उपाय होगा एक बार। अब दूसरा कार्य क्या करना है? दूसरा कार्य ये करना है कि आपको जौ का थोड़ा आटा लेना है। जौ का जो जौ है वस्तु दोस्तों, वो राहु से संबंधित मानी जाती है। अब जौ का जो आपने आटा लिया, वो जौ का आटा अच्छे से गूंद लीजिए। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। अपने घर के आसपास जहां पर भी मछलियां मिलती हैं आपको, वो गोलियां उन मछलियों को खिला दीजिए। फिर वही फीलिंग करते हुए कि जो भी मेरे से अपराध हुए हैं उसको क्षमा करें, मेरे पर जो ऋण है वो उतर जाए। अब ये क्रिया कब करनी है? जैसे आपने वो पिछला जो मैंने आपको कर्ज मुक्ति गोला कहा था, वो शनिवार वाले दिन करेंगे, तो ये जो क्रिया है ये अगले शनिवार करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए आज शनिवार है, मैंने आज ये उपाय किया कर्ज मुक्ति गोला का, अगले हफ्ते ये जौ की आटे की गोलियां मैंने मछलियों को खिलानी है। अब यहाँ पर एक समस्या आएगी आपको, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर मछलियाँ हमारे घर के आसपास उपलब्ध नहीं होती। तो उन लोगों के लिए दूसरे उपाय का एक ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ। करना क्या है इसके अंदर, आप इसके अंदर जौ ले लीजिए। जौ की कोई क्वांटिटी की प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन करीब करीब ऐसा कर लीजिए कि आधा किलो जौ तो हो ही हो, कम से कम आधा किलो जौ ले लीजिए, उसको आधा लीटर दूध के अंदर भिगो दीजिए। ये क्रिया कब करनी है? जो भिगोने वाली क्रिया है ये फ्राइडे रात को कर दीजिए। सैटरडे को ये जौ है जो, ये जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह जहाँ पर भी आपके घर के आसपास उपलब्ध हो वहाँ कर दीजिए। अब जल प्रवाह भी नहीं हो सकता तो उसका दूसरा तरीका ये है, उसको अच्छे से सोख कर आप ये पक्षियों को डाल दीजिए। लेकिन कोशिश करिएगा अगर जल प्रवाह का ऑप्शन आप कर सकें एक्सरसाइज, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा जो राहु की वजह से अचानक। बहुत बार दोस्तों ये भी होता है कि जब कर्ज पे ऑफ आप कर रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ आपका मूवमेंट आता भी है, लेकिन फिर अचानक कोई बड़ा लॉस आ जाता है, क्योंकि राहु की या तो दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है, राहु की स्थिति खराब है, या राहु ने आपका दिमाग इतना ज़्यादा खराब कर दिया था कि आप इन्वेस्टमेंट करते चले गए ये बिना ये सोचे कि हमें उसको, अगर मैं नुकसान में आ गया तो क्या होगा। तो ये दूसरा कार्य किया जा सकता है। तो ये 2 उपाय हो गए। ये 2 उपाय, पहला एक शनिवार, उसके बाद अगला शनिवार, और मान लीजिए आपने पहला उपाय अमावस्या पे किया, तो उसके बाद जो शनिवार आए उस पे आप आटे की गोली वाला या फिर जौ वाला उपाय कर सकते हो। ये उपाय 3 बार होगा, यानी 1 महीने में 1 बार ये उपाय करेंगे। 3 महीने तक नियमित तौर पर जब आप ये उपाय करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि कर्ज मुक्ति के रास्ते प्रशस्त होने लगे। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि छोटा सा आपने कार्य किया, कोई उपाय किया, आपको लाभ हो गया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट हो गया,
तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी कुंडली के हिसाब से स्पेसिफिक जो ग्रह कॉम्बिनेशन बना रहा है, चाहे वो मंगल की वजह से हो रहा है, बुध की वजह से हो रहा है। बहुत बार दोस्तों ये भी देखने में आता है कि पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में। बृहस्पति खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु हैं और उस वजह से पितृ ऋण का निर्माण हो रहा है। बार बार जब आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता, उस वजह से भी कई बार क्या होता है कि कर्ज बढ़ता चला जाता है। तो फिर जब आपकी कुंडली देखी जाएगी तो स्पेसिफिक उपाय किया जा सकता है। तब तक आप ये 2 उपाय कर लो, क्योंकि इन उपायों में आपके कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा, आसानी से उपाय हो जाएगा। पूरी श्रद्धा विश्वास से करें, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।